दीजिए अपना परिचय। मेरा नाम अशोक बुआनीवाला है। मैं अग्रवाल वैश्य समाज हरियाणा का प्रेसिडेंट हूँ, स्टेट प्रेसिडेंट। सर, ये प्रशिक्षण शिविर आपके द्वारा करवाया जा रहा है, क्या इसका उद्देश्य है और क्या कुछ इस प्रशिक्षण शिविर में सिखाया जा रहा है? ये पूरे हरियाणा के युवाओं का एक प्रशिक्षण शिविर आज हमने हरिद्वार में 2 दिन से चल रहा है। और इस शिविर में हमने कुछ चुनिंदा यूथ को यहाँ पे बुलाया है, जिनको हम लीडरशिप के गुण सिखाना चाहते हैं। और लीडरशिप से हमारा तात्पर्य उनको नेता बनाने से है। उनको राजनीतिक टिप्स देंगे, उनको टीम बिल्डिंग बनाना, किस तरह से टीम को आप क्रिएट कर सकते हो, इस तरह से हमको बताएंगे। उनका व्यक्तित्व किस तरह से होना चाहिए, उनको स्पीच किस तरह से देनी चाहिए, वो सारे विषय हमने लिए हैं यहाँ पे। और 5 विषयों पर ये सम्मेलन हो रहा है। और विभिन्न विषयों के जो एक्सपर्ट्स लोग हैं, अलग अलग फील्ड के, वो हमने यहाँ पे इनवाइट किए हैं। 2 दिन से ये चल रहा है कार्यक्रम और आज शाम को रात्रि में इसका समापन होगा। तो बहुत ही यूनिक तरह का एक कार्यक्रम समाज के लोगों को हम लोग यहाँ पे कर। क्या ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि नेतागिरी के गुण जो सिखा रहा है अग्रवाल समाज अब? इसकी आवश्यकता इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देश में जातीय ध्रुवीकरण हो रहा है। और जहाँ जातीय ध्रुवीकरण होता है वहाँ पे अगर वैश्य समाज राजनीति में अपने आप को उपेक्षित समझे और राजनीति में उसकी इग्नोरेंस हो, उस बात को हम लोग महसूस कर रहे हैं। और हमारे समाज के लोग नेता नहीं हैं, बहुत कम संख्या में है। पूरे देश के पटल पे भी आप देखेंगे तो समाज के बहुत कम नेता हैं जो विभिन्न पार्टियों में अपना नेतृत्व दे रहे हैं। तो हमने ये सोचा कि हम लोग लीडरशिप डेवलप करें ताकि देश में, प्रदेश के अंदर वैश्य समाज के नेता पैदा कर सकें। उसी उद्देश्य को लेकर हमने ये प्रशिक्षण शिविर लगाया है। किस पार्टी में जाने के लिए कहा जाएगा या गत राजनीति की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग केवल नेता बना रहे हैं। वो जिस भी विचारधारा से हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी से आ रहा है, चाहे कांग्रेस से आ रहा है, चाहे भाजपा से आ रहा है, चाहे समाजवादी पार्टी से आ रहा है, किसी भी दल से वो आ रहा है। हमारे यहाँ जैसे चौटाला की पार्टी है, INLD पार्टी है, तो सभी दलों के लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सभी विचारधारा के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और वो किसी भी विचारधारा के साथ चलकर, हमारा उद्देश्य ये है कि वो सदन तक जाए। हमारा उद्देश्य है, वो छोटी से छोटी इकाई पंचायत है, छोटी से छोटी इकाई पंचायत के साथ लोकल बॉडी का चुनाव है, वो विधानसभा का चुनाव, वो पार्लियामेंट का चुनाव है, वो बहुत ही अच्छे ढंग से लड़ सके, अच्छे ढंग से अपना हिस्सेदारी दे सके। इस बात के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। क्या टिप्स दी गई है इस पूरे शिविर में? क्या कुछ टिप्स दी गई है? यही टिप्स, जैसे राजनीति में जब किसी सफल राजनेता को आप देखते हैं तो उसको किस तरह के गुण होने चाहिए, वो सारी टिप्स, उसकी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, उसको स्पीच देनी आनी चाहिए, उसको किस तरह से स्पीच देनी है, किस तरह से ऑडियंस को अट्रैक्ट करना है, किस तरह से टीम बिल्डिंग बना के पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर बूथ लेवल तक काम करना है, इन सारी चीज़ों को लेकर हमने इस बात को। ठीक भैया, क्या नाम है? मैं दीपांशु बंसल हूँ। दीपांशु जी, यहाँ पर नेता बनने की जो ट्रेनिंग दी जा रही है, जी, जी। आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जी 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 किस तरह का प्रशिक्षण है और कैसे आपको बताया जा रहा है? जी देखिए, मैं अग्रवाल वैश्य समाज की जो छात्र इकाई है हरियाणा की, उसका प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और जो हमारे अग्रवाल वैश्य समाज हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय अशोक बुआनीवाला जी, उनके एक दूरदृष्टि सोच है। और ये हमारे संगठन का ऐसा दूसरा प्रशिक्षण शिविर है जिसके अंदर पूरे प्रदेश के 22 जिलों से हमारे युवा भी आ रखे हैं और छात्र भी आ रखे हैं। उनको विभिन्न 5 सेशनों के अंदर एक ऐसी शिक्षा और ऐसा प्रशिक्षण देने की उनकी कोशिश और सोच है कि जिससे आने वाले समय के अंदर वो अपने अपने क्षेत्र के अंदर, अपने अपने राजनीतिक दलों के अंदर आगे बढ़ें। क्योंकि आमतौर पर ये देखा जाता है कि जो हमारे अग्रवाल समाज के लोग हैं वो या तो बिजनेस में रहते हैं, वो काम करने में रहते हैं। राजनीति में हमारी भागीदारी बड़ी कम थी, पर लेकिन अशोक जी की ये सोच है कि अग्रवाल समाज राजनीति में आगे आए, और जिसके परिणाम भी अब तक देखने को मिल चुके हैं। और आने वाले समय के अंदर जो हमारे हरियाणा के अग्रवाल समाज के युवा हैं वो राजनीतिक रूप से आगे, ये प्रशिक्षण शिविर का उद्देश्य है। जी देखिए, अग्रवाल समाज का राजनीति के अंदर स्टार्टिंग से बड़े देश की आज़ादी के अंदर अगर आप देखो तो महात्मा गांधी जी से लेकर
जो जितने बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी हैं उसके अंदर अग्रवाल समाज का सबसे ज़्यादा योगदान रहा है। और मेरे निजी रूप से, क्योंकि मेरे पिताजी हरियाणा सरकार में चेयरमैन रहे हैं और उसके बाद मैं भी NSUI जो हमारी कांग्रेस की छात्र विंग है उसके अंदर राष्ट्रीय में कन्वीनर हूँ, RTSL का पूर्व में राष्ट्रीय प्रवक्ता रहा हूँ। तो मैंने राजनीति को इसलिए चुना है क्योंकि मैं समझता हूँ कि राजनीति के माध्यम से मैं अपने क्षेत्र का और अपने देश का, अपने प्रदेश का भला कर सकता हूँ। किस पार्टी में की तरफ अगर नेता बनते हैं तो किस पार्टी की तरफ रुझान रहेगा आपका? नहीं, देखिए, मैं तो कांग्रेस की जो छात्र इकाई है NSUI उसके अंदर ऑल इंडिया में राष्ट्रीय कन्वीनर हूँ और 18 साल की उम्र में मैं पूरे देश के अंदर एक पहला ऐसा व्यक्ति था जो राष्ट्रीय प्रवक्ता बन चुका था और अब मैं राष्ट्रीय कन्वीनर हूँ ऑल इंडिया RTSL का NSUI का। यहाँ कोई पार्टी बंधन है? अग्रवाल वैश्य समाज एकमात्र ऐसा संगठन है जो आप समझिए जो युवाओं और छात्रों को और सभी लोगों को राजनीति के अंदर आगे लाने का काम करता है। चाहे आप भाजपा में हो, चाहे आप आम आदमी पार्टी में, चाहे आप कांग्रेस में हो, अग्रवाल वैश्य समाज हमेशा हरियाणा के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से जो इच्छुक उम्मीदवार होते हैं, अशोक बुवानीवाला जी, उन सभी लोगों की रिकमेंडेशन पार्टी हेडक्वार्टर्स में भेजते हैं और उन लोगों को टिकटें भी मिलती हैं। आप देखिए, हरियाणा में कमल गुप्ता जी जो मंत्री बने हैं वो अग्रवाल वैश्य समाज की लड़ाई से बने हैं। आप क्या लोगों ने देखी? लेकिन देखी पार्टियों द्वारा की जा रही है। पार्टियों को लगता है कि अग्रवाल समाज को राजनीति के अंदर आगे लाने की ज़रूरत नहीं है, कि अग्रवाल समाज सिर्फ नोट दे और हम उनसे वोट लें और सरकार बनाएं। पर अब ये समय नहीं रहा। अब पार्टियों को भी ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि अगर अग्रवाल समाज की प्रदेश की कैबिनेटों में टिकटों में हिस्सेदारी नहीं दी जाएगी, अशोक जी के संघर्ष के बाद से उनको समझ आ चुका है, अगर ये नहीं रहा तो आप परिणाम आप सब लोगों के सामने, चाहे दिल्ली रहा हो चाहे पंजाब रहा हो, अग्रवाल समाज को जहाँ जहाँ इग्नोर किया गया है वहाँ उनकी नाराज़गी देखने को मिली है। क्या कुछ टिप्स आपने सीखे हैं इस दौरान? यह प्रशिक्षण शिविर अग्रवाल वैश्य समाज युवा एवं छात्र इकाई द्वारा हरिद्वार में आज आयोजित किया गया है। इसमें अलग अलग वक्ताओं ने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी। जैसे सबसे पहले वक्ता थे, उन्होंने हमें बताया कि सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया का क्या उपयोग है अपनी डेली लाइफ में और कैसे हम राजनीति में इन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद के वक्ता ने, दूसरा सेशन था हमारा, उसमें हमें बताया गया कि अच्छा श्रोता बनना क्यों ज़रूरी है। एक इलेक्शन में अगर आप कहीं कंटेस्ट कर रहे हो या एक राजनीति सामाजिक क्षेत्र में आपको जाना है तो आपको वक्ता के साथ साथ श्रोता होना भी ज़रूरी है। तीसरा सेशन हमारा रहा कि टीम बिल्डिंग आपकी कैसी रहेगी, टीम मैनेजमेंट कैसे करनी है, टीम बिल्डिंग कैसे करनी है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कवि श्री राजेश चेतन जी पधारे। इसके अलावा एक हमारा एक्टिव स्पीकर और उसके साथ ही इलेक्शन मैनेजमेंट कि इलेक्शन को कैसे मैनेज किया जाता है, क्या क्या चीज़ों पे बारीकी से ध्यान दिया जाता है। तो पूरे प्रदेश से, हर ज़िले से जो भी व्यक्ति यहाँ पहुँचे हैं, युवा और छात्र भाग लेने पहुँचे हैं, उन्होंने इन चीज़ों को बहुत ही बारीकी से सीखा। इसके साथ ही सिर्फ बताना ही नहीं, उसके साथ एक घंटे का सेशन रहा है जिसमें हमारे क्वेश्चन आंसर्स का भी उत्तर दिया गया कि कैसे हमें इस चीज़ को मैनेज करना है। तो सभी ने इसको काफ़ी आनंदपूर्वक लिया। जहाँ एक तौर पर हम करते हैं और क्यों नेता बनने की चाह आपके मन में है? जी, मैं अग्रवाल वैश्य समाज का प्रदेशाध्यक्ष हूँ, युवा इकाई में देखता हूँ। तो जब मैं स्टूडेंट के दौरान से ही राजनीति में एक्टिव रहा हूँ, हमने देखा कि हर एक क्षेत्र में, चाहे वो CA का क्षेत्र है या और क्षेत्र है, उसमें अग्रवाल काफ़ी आगे हैं, लेकिन राजनीति में दिनों दिन पिछड़ते जा रहे हैं। यह भी एक अच्छा प्रोफेशन भी है और दूसरा कहूँगा समाज सेवा का जरिया भी है, जिसमें आप अपने समाज की भी सेवा कर सकते हो। और आपको सिर्फ राजनीति ही नहीं, अगर आप राजनीति में आगे आते हो, सोशल मीडिया में आगे आते हो, अपने समाज में आगे आते हो, तो आपको डेफिनेटली आपके डेली रूटीन में, आपके प्रोफेशन में, व्यापार में, हर चीज़ में मदद मिलेगी। तो लोगों को आगे लेके आना ताकि वो अपने हक की लड़ाई लड़ सकें, इसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोग राजनीति की भी ट्रेनिंग लें। इस प्रोफेशन में पैसे को लेके? मेरा वहाँ पे प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है डबवाली में ही, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और इस प्रोफेशन में पैसा तो नहीं आता, लेकिन इसके साथ आपको समृद्धि और आपका व्यापार बढ़ाने में काम आएगा, जिससे किसी ना किसी रूप से आपका फाइनेंस भी चलता है और आपका समाज भी चलता है। ठीक।